इसलिए हम रात्रि काल में आप सबके दर्शन कर रहे हैं। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा फिर से वक्त मेरे यारो, जब हर जगह सनातनियों की भरमार। लेकिन अभी आप बड़े कंजूसी के साथ बैठे हो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। वैसे तो कंजूस हो, बुरा ना मानो तो हम आपको कहें, ये हमारा छतरपुर, हमारा सौभाग्य और अपना गौरव है कि लगभग 17 वर्ष से समूचे मध्य प्रदेश की प्रथम रामनवमी की यात्रा का श्रेय हमारे छतरपुर को जाता है। धर्म विरोधी ताकतें जब बढ़ रही थी, धर्म को काटने वालों की विचारधारा जब बढ़ रही थी, समूचे मध्य प्रदेश में हुंकार। उस जमाने में सन 2006 में एक ठिलिया पर राम जी को रख करके जब 10 हिंदू शेर निकलते थे तो विरोधियों के अंदर का सीना कांप जाता। और आज भी हनुमान जी की कृपा, सनातनी हिंदुओं का पुरुषार्थ और बुंदेलखंड में छतरपुर के लोगों का सौभाग्य कि कब 10 लोगों से 10,000 10 लाख हो जाएंगे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। हम तो कोई प्रवचन देने नहीं आए हैं, बस पागलपंती करने चले आए हैं। लेकिन हम छतरपुर के पागलों से कहेंगे कि आप हमारे हो, हम तुम्हारा पीछा तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान कभी हमें वरदान मांगने का मौका देगा तो हम फिर से जन्म छतरपुर जिले में मांगेंगे। लेकिन तुम लोगों से हम कहेंगे कि इतना बड़ा छतरपुर, फिर भी इतनी कंजूसी। अपने घर पर अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चों को रामनवमी में सम्मिलित करो। अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को रामनवमी में डाल लो हर साल के लिए। ये अगर तुम नहीं अब कर पाए, अभी नहीं कर पाए, तो फिर कब होगा? हिंदू कब जागेंगे? और क्षमा कीजिएगा, बातें तो हमने भी बहुत की और यहाँ हमसे पहले भी जो माइक पकड़े रहे वो भी बातें ही कर रहे हैं। और तुम भी सुनते सुनते इतने पक गए कि मोबाइल के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। बीच बीच में थोड़ा तुम हल्ला कर देते हो, थोड़ा जुनून जाग जाता है, हाथ में फुरुरु आ जाती है, थोड़ा कह देते हो, पर तुम भी ठंडा पानी पीकर खजकी भाती ठंडे हो जाते हो। हम तुमसे अब कहेंगे कि अब बातों से काम नहीं चलना है, अब तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर जगना पड़ेगा। अब सनातन के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, चाहे पुरुष हो और वीर के रूप में हमारी माताएं हो, अब सबको जानना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मेरे पागलों, ये अपना सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, वो प्रथम यात्रा पूरे मध्य प्रदेश को जगाने की यात्रा हमारे छतरपुर को श्रेय जाता है। धर्म विरोधियों को कह देना, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? राम के भक्तों जैसा तेवर किसमें होगा? राम हमारी मर्यादा है, राम जी में धैर्य है, राम जी में संयम भी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, पुरुषार्थ भी है, राम जी में बल भी है, राम जी में त्याग भी है, राम जी में दयालुता भी है, राम जी में विनम्रता भी है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है।
तो अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीर कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो, जागो, तो जाग करके राम नवमी आने वाली है। राम नवमी को छतरपुर के समूचे कोने कोने को राममय कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाएंगे हम राम वाले हैं कि कोई और वाले हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, नारे लगा करके भी तुम चले गए। अब तुमको हिंदू से बनना पड़ेगा, और कब तक नहीं बनोगे। हम आपको बताएं, कोई भाषण देने नहीं आए, हमारी तो कोई भाषण करने की सामर्थ्यता नहीं। हम तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आए, हमको आज्ञा लगी कि आपको आना है, तो हम बहुत दरबार में भी व्यस्त थे, खूब सेवा भी चल रही थी, आज समुदाय भी खूब था, लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करने आए कि आप हमारे, आप हमारी आत्मा है। सच कहें, छतरपुर को हम अपने से अलग नहीं मानते। हमारा सौभाग्य है हम छतरपुर वाले। कोई पूछता है कि आप कहाँ के, छतरपुर वाले हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी की इतनी अद्भुत कृपा हुई कि अब तुम्हें छतरपुर को पता बताने की आवश्यकता नहीं। जहां तुम धीरे से कहोगे राम राज्य हिंदू राष्ट्र, समझ जाएंगे बुंदेलखंड बागेश्वर वाले, तो मैं तुरंत कहते हैं हाउ। अपनी हाउ का कोई मतलब नहीं। अपनी हाउ बहुत खतरनाक, बुंदेलखंडियों की हाउ भी बहुत खतरनाक, इसका कोई ठिकाना नहीं। एक बार पढ़ा लिखा आदमी आया बुंदेलखंड, उसने कहा क्यों भाई छतरपुर यही है, बोलो हाउ। बेचारा वो हाउ जानता नहीं था हाउ क्या है, उसका दिमाग खराब हो गया, उससे लगा कि कहीं गलत जगह जाता है। उसने दूसरे से पूछा क्यों भाई छतरपुर यही है, बोले हाउ। उसने कहा हो गई यार, ये छतरपुर नहीं है, कौन हाउ है। उसने तीसरे से पढ़े लिखे से पूछा क्यों भाई ये छतरपुर है, बोले हाँ। आप ठीक है, लेकिन भैया ये बाकी लोग बोले हाउ क्या बोल रहे हैं। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, बोले क्या, ये जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाउ, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाँ। उस व्यक्ति ने कहा तो फिर तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, बोले हाउ। ये अपनी बुंदेलखंड की हाउ है, और छतरपुर की हाउ को कोनो भी मानना। ये अगर कहते भैया शाम के बाद रामनवमी निकालते आगे खाओ, और लोग तो कौन ठिकाना आई गए हैं कि नहीं आना, तो हम तुमसे हाउ के हुआ भी बढ़ जाए, हम तुमसे कॉल करवा दिया कहने का यार रामनवमी। और अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़ेगा तो कौन कौन उसके सामना करेगा। हर साल कौन कौन राम राज्य को बनाने के लिए, राम यात्रा को निकालने के लिए अपना समय देगा। आओगे हाँ, आओगे हाँ, पक्का। तो आपको हम बता दें कि हमको प्रवचन करवे नहीं आए, हम तो ये बता के आए कि राम जी जैसे ना कोई देवता हुए है ना हो सकते। राम जी अद्भुत है, ये राम जी का ही प्रताप है कि हम सब एक होकर के बैठे। आप विचार करो, राम जी ना होते तो क्या हम आप यहाँ बैठे हो? बिल्कुल नहीं बैठे। ये राम जी का ही प्रताप है, राम कथा का प्रताप है कि राम जी के कारण हम आप बैठे हैं। और हम छतरपुर के पागलों से कहेंगे गली गली में ऐलान होना चाहिए, गली गली में ऐलान होना चाहिए। अब हर घर में श्री राम होना चाहिए। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बाकी से भगवान कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी, देखो अपने जीवन काल में एक बात याद रखना, हम लोग राम जी को तो बहुत मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। रामायण को तो सब मानते हैं,
पर रामचरितमानस को सब मानते हैं, पर रामचरितमानस को नहीं मानते। यही हमारा दुर्भाग्य है। अब हम आप सबको रामचरितमानस को जीवन में उतारना पड़ेगा। राम जी ने त्याग सिखाया, राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम सिखाया, राम जी ने मर्यादा सिखाई, राम जी ने अहिंसा सिखाई, राम जी ने जीवन जीने की कला सिखाई, राम जी ने वीरत्व सिखाया, राम जी ने हमको जीवन जीना सिखाया। राम जी से ऐसी कौन सी जीवन की निधि है जो न सीखी? पत्नी से कैसा व्यवहार हो, पिता से कैसा व्यवहार हो, भाई से कैसा व्यवहार हो। मेरे माई बाप, हम एक आपको चरित्र सुनाते हैं, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। आप जी जब बचपन काल में थे तो रघुनाथ जी की बाल लीला चल रही थी। राम जी की बाल लीला में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया लीला कर रहे थे। हमारे सरकार भी खेल रहे थे। एक दिन भगवान ने भरत जी से कहा कि हम कंदुक लीला करेंगे। कंदुक का मतलब होता फुटबॉल, फुटबॉल खेलेंगे। भरत जी ने कहा ठीक है। अब फुटबॉल खेल रहे हैं तो 2 पार्टी चाहिए, तो राम जी ने कहा ये काम करते हैं, 2-2 लोग बट जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा क्या? तो लक्ष्मण जी तो पहले राम जी के बगल में आकर सरकार हम नहीं जाएंगे, हम विरोध में नहीं जा सकते। अब कहा किसको कहा जाए? भरत जी की तरफ भगवान ने देखा था, कहा नहीं। भरत जी तुरंत राम जी के सामने खड़े हो गए, विपक्ष की पार्टी बनकर। तो किसी ने भरत जी के कान में कहा, ये कान भरने वाले भी बहुत विचित्र होते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। कान भरने वाले ठीक ऐसे ही है जैसे कोरोना आता। भरत जी के कान में किसी कान भरने वाले ने कहा, देखो भगवान तुमसे प्यार नहीं करते, लक्ष्मण जी से करते हैं, उनको अपनी पार्टी में ले लिया, तो विरोध में खड़ा कर दिया। लेकिन वाह भरत, ऐसे कान भरने वालों से हमेशा बचना चाहिए जो लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं के लिए घातक है। वो कैसा भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो अपना भाई है, उसका साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो राम जी ने जैसे भरत जी के कान में उस व्यक्ति ने कहा, कान भरने वाले ने, कि राम जी तुमसे प्रेम नहीं करते, तो तुमसे करते होते तो देखो तुम्हें अपने पक्ष में लेते, लक्ष्मण जी को ले लिया। भरत जी ने कितना प्यारा जवाब दिया। भरत जी बोले देखो सुनो, हमें इससे मतलब नहीं है कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में, हमें सिर्फ मतलब इससे है राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हमारे राम जी का खेल पूरा हो जाए, हमारा तो सिर्फ यही सौभाग्य है। राम जी से किसी ने कहा, देखो भरत आपसे जीतना चाहते हैं, भरत आपसे लड़ रहे हैं और आपसे जीतना चाहते हैं, इसलिए तो भरत विरोध में हो गए। राम जी बोले अभी देखते जाओ, कान भरने वाले से अभी देखते जाओ। भगवान ने गेंद ली, भगवान ने गेंद लेकर के चरण का प्रहार भरत जी की तरफ किया, फुटबॉल। भरत जी के पाले में जैसी गेंद आई तो भरत जी ने दौड़ लगाकर तेज प्रहार किया राम जी की तरफ। राम जी ने गेंद को पकड़कर अपने यहां लगा दिया। किसी ने राम जी से कहा कि देखो भरत जी जीतना चाहते हैं तुमसे, अगर जीतना नहीं चाहते तो इतनी तेज गेंद में प्रहार नहीं करते चरण का। तो राम जी ने कहा देखो भाई, इसका उत्तर हमसे मत पूछो, भरत जी से। भरत जी के पास वो व्यक्ति गया, भरत जी से कहता है कि आप भगवान से जीतना चाहते? बोले बिल्कुल नहीं। फिर आपने इतना जोर से चरण का प्रहार गेंद पर क्यों किया? क्या कारण, किस लिए? भरत जी ने कहा भैया